डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। यानी कि हम प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि उनको अलग अलग डिजीज से रेजिस्टेंट कर पाएं। देखिए होता क्या है कि अलग अलग तरह के जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और यू कैन से वायरस, ये बच्चों ऐसे पैथोजेंस हैं जो 20 से 30% क्रॉप्स को ख़त्म कर देते हैं। 20 to 30% जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, प्लांट्स को दूसरे रेजिस्टेंट प्लांट्स के साथ हाइब्रिड बना के ऐसी नए वैरायटीज़ डेवलप कर ली है जिन पे बीमारी का असर नहीं होता। तो आज हम एक टेबल करने जा रहे हैं। उस टेबल में हम यही देखेंगे कि हमने कौन कौन सी वैरायटीज़ अभी तक तैयार की है और वो वैरायटी किस पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है या किस बीमारी के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है। तो देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल आपको ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम क्रॉप का नाम, यहाँ पे लिखेंगे वैरायटी जो हमने तैयार की है हाइब्रिडाइजेशन से, और यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी बीमारी के अगेंस्ट हमने उसमें रेजिस्टेंस पैदा किया है। सो रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है बच्चों वीट का, गेहूं का। सो गेहूं की जो हमने वैरायटी तैयार की है उस वैरायटी का नाम है हिमगिरी। और हिमगिरी को हमने रेजिस्टेंट बनाया है लीफ एंड, एक बीमारी होती है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, और एक है हिल बंट। इन दो बीमारियों के अगेंस्ट हमने इसको रेजिस्टेंट कर दिया है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो जब बहुत एग्जाम्पल हो जाएंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद करने में मुश्किल होगी। तो हम इनकी एक अटपटी सी ट्रिक बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए वीट की हमने जो वैरायटी बनाई है वो क्या है, हिमगिरी। तो आपको कुछ ऐसे ध्यान रख लेना कि मान लीजिए ये कोई बर्फ़ का पहाड़ है, हिमगिरी, ठीक है ना, यानी कि बर्फ़ का पहाड़ है कोई, और उस बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर आपने ये कोई वीट का प्लांट है, ठीक है, हिमगिरी यानी कि बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर ये वीट का प्लांट है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बीच बीच में बड़े बड़े लीफ लगे हुए हैं, रास्ते में ऐसे बड़े बड़े लीफ है, और इन लीफ के ऊपर क्या है, स्ट्राइपिंग है, यानी कि ऐसे लाइनें सी बनी हुई है ऐसे। तो जब आप जाएंगे तो रास्ते में लीफ है जिनके ऊपर स्ट्राइप है। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। और हिल बंट यानी कि आप एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हो जहाँ, और पहाड़ी है देखो हिमगिरी, ये भी नाम काफ़ी हद तक, हिमगिरी यानी कि बर्फ़ की कोई चोटी होती है उसके ऊपर वीट का प्लांट है। तो इस टाइप से तीनों पॉइंट आपको ध्यान रहेंगे भाई। वीट की वैरायटी तैयार की हमने हिमगिरी, और वो किससे रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। और दूसरी बीमारी हिल बंट से वो रेजिस्टेंट है। तो इस टाइप से आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। अब आगे देखिए सेकंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चों, ब्रासिका। ब्रासिका के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक बंदा है जिसका नाम है कर्ण रॉय। कर्ण रॉय बहुत अमीर आदमी है, यानी कि वो हमेशा सोने चांदी के अंदर रहता है, या आप बोल सकते हो कि सोने का मुकुट पहनता है, इस टाइप से। सो कर्ण रॉय, इसकी जो वैरायटी हमने तैयार की है उसका नाम है कर्ण राई एक्चुअली, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है पूषा सवर्णिम। सवर्णिम, तो देखिए सवर्णिम यानी कि सोना। तो मैंने बताया कि कर्ण राय एक अमीर आदमी है जो सोने का मुकुट पहनता है, ठीक है। और वो ब्रासिका के मान लीजिए ये ब्रासिका का फ्लावर है,
दिस इज द फ्लावर, जो अपने कान के ऊपर ब्रासिका का फ्लावर लगाता है। और ये क्या है, इसके सिर में है ना बहुत सारा सफ़ेद सफ़ेद डैंड्रफ हो गया है, तो वहाँ से आपको ध्यान रहेगा इसके, ये किस बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, वाइट रस्ट, इट इज़ रेजिस्टेंट अगेंस्ट वाइट रस्ट। तो इस टाइप से ध्यान रखेगा कि ब्रासिका की जो वैरायटी तैयार की है वो है कर्नराई। कर्नराई किस बीमारी से रेजिस्टेंट है, वाइट रस्ट। अगेन ट्रिक क्या थी, कर्ण रॉय एक अमीर आदमी है जो स्वर्णिम यानी कि सोने का मुकुट पहनता है, कानों के ऊपर ब्रासिका का फ्लावर लगाता है और जिसके सिर में क्या है, वाइट रस्ट हो गया, डैंड्रफ हो गया। इस टाइप से आप इसको सेकंड एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में याद रखना आपको काउपी। काउपी से पहले एक और एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर देखिए, कॉलीफ्लावर जो है वाइट वाइट सी होती है, ठीक है। तो वाइट को हम बोलते हैं शुभ्र। शुभ्र संस्कृत का एक शब्द है शुभ्रा, तो वहां से याद रहेगा आपको पूसा शुभ्रा, ये वैरायटी हमने बनाई है। तो देखिए कॉलीफ्लावर वाइट है तो पूषा शुभ्रा, शुभ्रा का मतलब भी वाइट ही है। और एक बनाई है पूषा स्नोबॉल, पूषा स्नोबॉल K1, पूषा स्नोबॉल K1, एक ये वैरायटी हमने बनाई है। अब देखिए स्नोबॉल यानी कि बर्फ़ के गोले, तो बर्फ़ के गोले भी वाइट होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वाइट कलर की ही इंपॉर्टेंस है कि कॉलीफ्लावर वाइट कलर, पूषा शुभ्रा वाइट, पूषा स्नोबॉल ये भी वाइट कलर के होते हैं। और अब वाइट कलर को ब्लैक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए बीमारी, कौन सी बीमारी से ये रेजिस्टेंट है, ये है ब्लैक रोट एंड ब्लाइट ब्लैक रोट, ब्लैक रोट एंड ब्लाइट ब्लैक रोट, इस बीमारी से ये रेजिस्टेंट है। तो देखिए कितना इजी है इसको याद रखना। अब ये ट्रिक जो है, हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये जो अटपटी सी चीज़ें हैं इससे आपको फाइनल जो एग्जाम्पल्स होंगे फाइनल एग्जाम्स में याद रहेंगे, या नीट में आपको ये चीज़ें आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं ऐसे। उसके बाद देखिए कॉलीफ्लावर का मैं फिर से बताता हूँ, कॉलीफ्लावर वाइट कलर की है और वाइट का मतलब शुभ्रा, सो पूषा शुभ्रा, पूषा स्नोबॉल, बर्फ के गोले भी वाइट होते हैं और वाइट को ब्लैक बनाने की कोशिश की जा रही है, सो ब्लैक रोट एंड ब्लाइट ब्लैक रोट। इस टाइप से इस एग्जाम्पल का आप ध्यान रखेंगे। अब फोर्थ एग्जाम्पल है काउपी। अब मान लीजिए कोई गाय है और हम बोलते हैं ना कि इसका स्वभाव तो बिल्कुल गाय के जैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर है, बिल्कुल कोमल सा स्वभाव है। तो इसकी जो वैरायटी बनाई गई है उसका नाम है पूषा कोमल, पूषा कोमल, ठीक है। गाय का स्वभाव कैसा, काफ़ी कोमल है, सो पूषा कोमल। और इसको भी कौन सी बीमारी हो गई है, बैक्टीरियल ब्लाइट, कोमल को बीमारी हो गई है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने चिल्ली यानी कि जो मिर्च होती है उसको, पहली बात तो जो मिर्च होती है, देखिए अगर आप मीठी चीज़ खाओगे तो बार बार अगर खाओगे तो मीठा आप ज़्यादा खा नहीं पाओगे, आप उससे ऊब जाओगे, ठीक है, उससे बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको चिल्ली वो खिलाई जाए तो उसको आप बार बार भी खा सकते हो। कोई भी नमकीन या चटपटी जो चीज़ें होती है वो आप बार बार खा सकते हो, आप उससे कभी भी ऊबते नहीं हो, ठीक है। यानी कि मिर्ची वगैरह जो होती है एक तरह की सदाबहार खाने की चीज़ होती है। तो इसकी जो वैरायटी बनाई गई है वो है पूषा सदाबहार, पूषा सदाबहार। और बच्चों अब कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंट है, कैसे याद रखेंगे, देखिए मिर्च जो है, मिर्च के ऊपर ना तो बैक्टीरिया का असर होता ना फंजाई का असर होता, इसके ऊपर अगर कोई अटैक कर सकता है तो वह सिर्फ वायरस। तो ये जो है वैरायटी ये रेजिस्टेंट है चिल्ली मोजाइक वायरस के अगेंस्ट, चिल्ली मोजाइक वायरस, इस वायरस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा टोबैको मोजाइक वायरस, इसका भी असर नहीं होगा बनाई वैरायटी पे, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन से बनाई है, तो ये वायरस का इस पर असर नहीं होता। और एक लीफ कर्ल, लीफ कर्ल का मतलब होता है पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं बीमारी जब होती है, सो लीफ कर्लिंग इसको बोलते हैं। तो ये टेबल बच्चों आपको याद रख लेनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक सा दिखा दिया है जिससे आप ये पूरी टेबल याद कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आपको एक टर्म याद रखनी है, मिलेट्स।
मिलेट्स का मतलब होता है बच्चों ऐसी क्रॉप्स जिससे या तो फूड मिलता है या फॉडर मिलता है, मींस फूड और फॉडर प्रोवाइडिंग क्रॉप्स। फॉडर का मतलब होता है बच्चों जानवरों का जो चारा होता है उसको फॉडर बोलते हैं, ठीक है। सो फूड या फॉडर प्रोवाइड करने वाली क्रॉप्स को हम मिलेट्स बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर अभी तक हाइब्रिड जो मेज़ है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हाइब्रिड मेज़। इसके अलावा जवार एंड बाजरा। अब बच्चों एनसीईआरटी के अंदर ये डायरेक्ट टर्म यूज़ की गई है, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। तो ये सारी की सारी इंडिया के अंदर विकसित की जा चुकी है, आप ये बोल सकते हैं सक्सेसफुली डेवलप की जा चुकी है, सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 चीज़ें हैं, हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा। मिलेट्स का मतलब फूड एंड फॉडर प्रोवाइडिंग क्रॉप्स। अब आगे नेक्स्ट देखिए, एक होता है बच्चों म्यूटेशन ब्रीडिंग। अभी तक हम जो ब्रीडिंग करवा रहे थे वो डायरेक्ट ब्रीडिंग थी 2 प्लांट्स की। इसके अलावा अब हम म्यूटेशन से भी प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब नया कॉन्सेप्ट हमारा म्यूटेशनल ब्रीडिंग। देखिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई प्लांट है, हम क्या करते हैं उस प्लांट को किसी डिजीज से रेजिस्टेंट अगर करना है तो हम उसके ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि या तो उसके ऊपर एक्स रेज गिरा देंगे या गामा रेज उसके ऊपर डालेंगे, तो जिससे क्या होगा उसके डीएनए के अंदर चेंज होगा और वो एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि पहली ही बारी में वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ और उसका डीएनए खराब भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यानी कि हम बार बार उसके ऊपर एक्सरेज गामा रेज डाल के देखेंगे, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम, कि मान लो कि क्या पता 1000 बार करें तो उसमें से एक बार हमारा डिजायर्ड जो डीएनए सीक्वेंस है वो बन जाए। तो इस टाइप से हम म्यूटेशन करवाते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसके डीएनए को चेंज करके, इसके डीएनए को चेंज करके और हम एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं एक वैरायटी, एक एग्जांपल आपको याद रखना है, हमने मूंग बीन की वैरायटी बनाई है, मूंग बीन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूंग बीन की जो वैरायटी हमने बनाई है वो कैसे बनाई है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनाई है, पहली बात, ठीक है। अब म्यूटेशन से कैसे, इसको क्या प्रॉब्लम क्या थी, इसको जो बीमारी रहती थी वो थी 2 बीमारी इसको सबसे ज़्यादा लगती थी। एक तो येलो मोजाइक वायरस, मोजाइक वायरस, ये वायरस इसको बहुत तंग करता था, और दूसरा एक है पाउडरी मिल्ड्यू। ये 2 प्रॉब्लम्स इसको रहती थी, जिसकी वजह से इस मूंग बीन की जो फसल थी वो अच्छे से नहीं हो पाती थी। लेकिन म्यूटेशनल ब्रीडिंग से जब हमने इसका नया ब्रीड बनाया, नई जब इसको चेंज किया, तो अब इसके ऊपर इन दोनों का असर नहीं होता, ना येलो मोजाइक वायरस का असर होता, ना पाउडरी मिल्ड्यू का इसके ऊपर असर होता है। इसके अलावा हमने एक भिंडी की वैरायटी भी बनाई है। देखिए सेकंड एग्जांपल है भिंडी का। अब भिंडी का एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल मोड में ये बताता हूँ। मान लीजिए जो भिंडी है, भिंडी का पहली बात तो बायोलॉजिकल नाम आपको पता होना चाहिए। भिंडी का बायोलॉजिकल नाम होता है एबेलमस्कस एस्क्युलेंटस। लेट मी राइट, एबेलमस्कस एस्क्युलेंटस, एस्क्युलेंटस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चों। अब ये जो भिंडी थी, अब मैं वैसे आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है जंगल, ठीक है। ये भिंडी जो थी ये चली गई जंगल में मंगल करने, जंगल यानी कि जहाँ पे वाइल्ड वैरायटी होती है, ठीक है। तो ये भिंडी की जो वैरायटी थी, एक मिनट यहाँ पे बना देते हैं, बड़ी शैतान है ये, इसका स्वभाव बड़ा चंचल है। तो ये जंगल में मंगल करने चली गई, वहाँ पे इसको दूसरी वैरायटी मिली जो कि एक वाइल्ड वैरायटी थी।
दिस इज द अनदर वैरायटी ऑफ भिंडी। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने इसके साथ मेटिंग की, मस्ती की इसके साथ मतलब कि रिप्रोडक्शन किया, और इन दोनों के मिलने से, यानी कि नॉर्मल भिंडी की जब वाइल्ड वैरायटी जो है भिंडी की, इन दोनों की जब मीटिंग हुई तो इन दोनों से जो नई वैरायटी बनी, अब क्या बनी, भिंडी की दिस इज द न्यू वैरायटी। इस नई वैरायटी की खास बात क्या थी, अब जो पुराने वाली जो भिंडी थी ना, इसको प्रॉब्लम रहती थी येलो मोजाइक वायरस की। इस भिंडी को भी किस येलो मोजाइक वायरस की प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए इसने अपना पार्टनर चूज किया, एक वाइल्ड पार्टनर, उसके साथ मीटिंग की। अब जो नई वैरायटी बनी, इस नई वैरायटी की खास बात थी कि इसके ऊपर येलो मोजाइक वायरस का कोई असर नहीं होता था। सो ये जो नई वैरायटी, इट इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। ओके, अब देखिए इसने कितना बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया भाई, जंगल में जाकर ये सब कर रही है, तो इसने तक क्रांतिकारी काम कर दिया, तो इसीलिए इस नई वैरायटी का नाम रखा गया परभानी क्रांति। बस आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब, परभानी क्रांति। वेरी वेरी IMP, परभानी क्रांति, ये इस नई वैरायटी का नाम है बच्चों। ठीक है, तो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक छोटी सी टेबल और आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे हमने जो क्रॉप्स है उनको पीस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से बचाने की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पीस्ट की। पीस्ट में एनिमल किंगडम के अलग अलग इन तरह के इंसेक्ट आते हैं, छोटे छोटे मच्छर वगैरह वो सब आते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी हमने नई तरह की क्रॉप्स बनाई है, और उन क्रॉप्स को की नई वैरायटी बनाई है जिससे हम उनको रेजिस्टेंट कर सकते हो। तो एक और टेबल आपको करवानी है अभी। देखिए बच्चों, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट और पीस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट से बचाने के लिए, पीस्ट से बचाने के लिए अब हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो अब एक और टेबल आपको बताने जा रहा हूं और उसको याद भी करवा दूंगा। देखिए 3 ही एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा नहीं है। पहला एग्जाम्पल है ब्रेसिका। ब्रेसिका बोलते हैं बच्चों सरसों को, हमारे खेतों में जो सरसों होती है सब उसको बोलते हैं, तो वो हमारे खेतों का गौरव है, ये ऐसे याद रखना। जो ब्रेसिका है वो हमारे खेतों का क्या है, गौरव। तो इसकी जो नई वैरायटी बनाई गई उसका नाम था पूषा गौरव। ठीक है, और उस वैरायटी के ऊपर जिसने अटैक किया या जो अटैक करता है वो है एफिड, एक तरह का मच्छर के जैसा दिखने वाला होता है। तो ये एफिड जो है, एफिड ने क्या किया, ब्रेसिका पे अटैक किया और उसके गौरव को ख़त्म करने की कोशिश की, उसका एक्चुअल में रेप करने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली रेप करेगा तो गौरव ख़त्म हो जाएगा, उसकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ब्रेसिका का एक और नाम है रेप सीड मस्टर्ड, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। देखिए ब्रेसिका हमारे खेतों का गौरव है, उसके ऊपर अटैक किया एफिड ने और उसका रेप करके उसके गौरव को ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसे ही एग्जाम्पल याद रख सकते हो। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल फ्लैट बीन। अब फ्लैट बीन की जो वैरायटी बनाई गई उसको कैसे याद रखेंगे, उसकी वैरायटी बनाई गई थी पूषा सेम 2 एंड पूषा सेम 3। तो देखिए कैसे याद रखेंगे इसको।
फ्लैट बीन को हिंदी में बोलते हैं सेम फली, सेम फली, सेम की फली, ठीक है। तो सेम से याद रहेगा सेम 2, सेम 3, ये 2 वैरायटी इसकी बनाई गई। और सेम फली जो होती है कुछ फ्लैट, देखो नाम क्या था, फ्लैट बीन, यानी कि हर जगह से फ्लैट फ्लैट है, एक जैसी सी है, ठीक है, फ्लैट। तो जो एक जैसे होते हैं ये से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सीधे साधे लोगों के ऊपर को ज़्यादा परेशान करते हैं, लोग ज़्यादा अटैक करने वाले उनके ऊपर होते हैं। तो क्योंकि ये सेम के फली ना हर जगह से एक जैसी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा तरह के जो पीस्ट होंगे वो अटैक करेंगे। तो ऑलमोस्ट हर तरह का इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका सीधा जो नेचर है ना वो काफ़ी सीधा है। तो देखिए इसके ऊपर जैसिड्स भी अटैक करते हैं, इसके ऊपर एफिड्स ने भी अटैक किया, सभी इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इसका नेचर बहुत सीधा है। और इसके ऊपर एक होता है फ्रूट बोरर, वो भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इन सब से बचाने के लिए हमने इसके 2 वैरायटी बनाई, पुषा सेम 2 एंड पुषा सेम 3। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एक है अगेन ओकरा। ओकरा का मतलब होता है भिंडी, ठीक है, लिख देता हूं भिंडी। सो ओकरा जो है, अब इसको ऐसे याद रखोगे आप कि देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने भिंडी के बारे में किया था प्रभानिक क्रांति, ठीक है, क्रांति आ गई थी, लड़ाई दंगे मच गए थे, क्रांति आ गई थी। तो क्रांति कब आई? पहली बात तो सावन के महीने में क्रांति आई। तो सावन के महीने में आए तो उसे याद रखोगे पूषा सावनी, पूषा सावनी, यानी कि सावन के महीने में क्रांति आई। और उसके बाद उस क्रांति के अंदर कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया? AK-47 का। AK-47 से आप याद रखोगे पूषा A4, पूषा A4। तो ये 2 वैरायटी बनाई गई भिंडी की, पूषा सावनी और पूषा A4। कौन कौन सी बीमारी से बचाने के लिए? शूट एंड फ्रूट बोरर से बचाने के लिए, शूट एंड फ्रूट बोरर से बचाने के लिए। यानी AK-47 जो है वो शूट में और फ्रूट के अंदर बोर कर देती है, BORER आएगा बच्चों, सॉरी, BORER, शूट एंड फ्रूट बोरर। तो इन बीमारियों से बचाने के लिए हमने ये अलग अलग तरह की वैरायटीज़ तैयार की। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। देखो मैं अटपटी चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो इमेजिनेशनल चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है, अटपटी चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है। अगर आप डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बट मुझे पता है कि इतने सारे एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल आएंगे तो इतने सारे याद करने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब ये अटपटी हिस्टोरिकल चीज़ें बताई जाती है तो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।